हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो संदेश आपकी तरफ आ रहा है वो माता महाकाली का संदेश आ रहा है, जो आपको इस सोल जर्नी में गाइडेंस दे रही हैं। आप इस जर्नी में बहुत लंबे समय से हैं और बहुत लंबे समय से खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। आप खुद पर काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, पर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आपको कोई सफलता ही हासिल नहीं हो रही है। आप जैसे अटक गए हैं। कई बार आपको महसूस होता है कि आप इस जर्नी में हैं ही क्यों, निकल क्यों नहीं जाते हैं। कई बार आपके विचार बदलते हैं। आप महसूस करते हैं कि नहीं, ये ईश्वर की कृपा है जो उन्होंने इस जर्नी को दिया है, और आप पूरे लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस जर्नी को जीना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो अधिकतर समय होता है, आप एक जगह में रुके हुए से महसूस करते हैं। आप इस जर्नी में एक हल चाहते हैं, एक निष्कर्ष चाहते हैं कि किसी निष्कर्ष पर तो आप पहुँचें, क्योंकि जब आपके पार्टनर का आपकी तरफ कोई संदेश नहीं आता है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो आपको समझ नहीं आता है। अलग अलग समय में आपके अलग अलग विचार होते हैं। भले ही आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में नहीं हैं, आपने खुद को काफ़ी बैलेंस कर लिया हो, लेकिन फिर भी एक इंतज़ार आपका रहता है कि आपकी जो जर्नी चल रही है उसका कुछ तो परिणाम हो, कुछ तो ऐसा हो जिसमें आप जान सकें कि क्यों आपके पार्टनर ने इस तरह से आपको एक जगह पे अटका हुआ सा छोड़ के अपने कदम कहीं और बढ़ा लिए हैं। क्यों वो आपकी तरफ को नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। आपको कई बार ये लगता है कि आखिर कोई वजह तो होगी जिस वजह से वो रन कर गए हैं, और वो वजह आपके सामने आए और आप उस पर काम करना शुरू करें। तो माता महाकाली आप सभी को देख रही हैं। आप भले किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी को मानने वाले हों, उससे कोई फ़र्क नहीं है। वो माँ है और वो अपने हर बच्चे को देखती हैं, तो वो आप सभी को देख रही हैं। वो आपके साथ बनी हुई है, आपको हर मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही हैं, और आपका हर मुसीबत, हर पल में आपका साथ दे रही है, और इस जर्नी में तो हर कदम आपके साथ चल रही है। तो वो देख रही है कि आप इस तरह से जब अटक गए हैं तो आप अपनी कुछ क्वालिटीज़ को भूल गए हैं। आप ये सब आप जानते ही हैं कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी योग्यताएं दे कर के ऊपर वाले ने आपको भेजा हुआ है। पर आप जब इस जर्नी में आए, ख़ास तौर पे जब आपका सेपरेशन का दौर शुरू हुआ, जब आप इस जर्नी में आए तो आप खुद को भूल गए। आपने जो प्रेम किया, अपने पार्टनर से जो प्रेम किया, वो आप इतना गहरा प्रेम था, उसी की वजह से आपके पार्टनर भागे भी हैं। वो इतना गहरा प्रेम था कि आपने अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। मतलब ये कि आपको उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। आप जब सेपरेशन में गए तो आप कुछ समय तक इतनी गहरी एंजाइटी में रहे, इतनी बुरी तरह से उसमें उलझे रहे कि आपको याद ही नहीं होगा कि आपने कितना लंबा समय अपने जीवन का केवल रोने में, केवल तकलीफ़ में गुजार दिया है। भले ही आप अपने जीवन के दूसरे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं होगा। आपका ध्यान होगा सिर्फ़ अपने पार्टनर पे, कि आखिर वो क्यों छोड़ करके चला गया, वो क्यों छोड़ के गया है, क्यों वापस नहीं आ रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है। आप
दिन रात सिर्फ उसे तलाश रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ा समय आपने अपने जीवन का खोया है। और आज भी भले ही आप अपने सब काम कर रहे हैं, आज आप उतने उलझे हुए नहीं हैं उन ख़यालों में, आप उतनी एंजाइटी में नहीं हैं, आप काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हैं, आप काफ़ी हद तक इस यात्रा को समझने लगे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज की जो आपकी स्थिति है वो पहले से अलग है। आप बैलेंस होने के बाद भी अभी भी खुद को भूले हुए हैं। यही चीज़ माँ आपकी तरफ को लेकर के आ रही हैं, आपको बताना चाह रही हैं कि आप अभी भी खुद को भूले हुए हैं, अभी भी आप पूरी तरह अपने पास वापस लौट करके नहीं आए हैं। क्योंकि आप होने को आप बैलेंस हो गए हैं, आप अपने ऊपर इतना काम करने लगे हैं और आप अपने जीवन से जुड़े हुए बाकी के सारे काम कर रहे हैं। आप कोशिश करते हैं कि कहीं कोई कमी ना रहे, लेकिन क्या अभी भी आप पूरी तरह अपने हैं? आप अपने आप को पूरी तरह महसूस कर रहे हैं? अपने आप को ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या खुश हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। रह करके ख़याल तो आपका लौट करके आपके पार्टनर की ओर चला ही जाता है। तो माँ ये कह रही हैं, सबसे पहले खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को एहसास दिलाइए कि आप खुश हैं, आप अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका अगर कोई आपको महत्व दे रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रहा है तो भी आपको उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं है कि हाँ ठीक है, मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही उतनी बेहतर नहीं हूँ। इस तरीके की बातें आपके मन में बार बार चलती हैं और आप समय के साथ समझौता सा करने लगते हैं। लेकिन माँ कह रही है कि नहीं, आप समझौता करने के लिए नहीं बने हैं। आप में युग परिवर्तन की ताकत है, आप में वो योग्यताएं हैं कि आप एक युग को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको योग्यताएं दे करके भेजा है ऊपर वाले ने, उनकी वैल्यू आपको खुद करनी होगी। कोई और करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को कहिए कि हाँ, आपको जब ये योग्यताएं दी हैं ईश्वर ने, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे ये योग्यताएं दी हैं और मैं इनकी कद्र करती हूँ या करता हूँ, और मैं अपने आप में मजबूत हूँ, अपने आप में सुदृढ़ हूँ, और मैं अपने कार्यों को बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी एंजाइटी के कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि आप कहीं कम नहीं हैं, लेकिन बस आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तब तक आपके अंदर से वो खुशी नहीं आ सकती है। आप अंदर से पूरी तरह खुश नहीं हो सकते, पूरी तरह बैलेंस नहीं हो सकते हैं। कोई क्षण कभी एक दिन में ऐसा आ ही जाता है कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। भले आप बैलेंस हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे काफ़ी हद तक आप डिटैच भी हो रहे हैं और आप अब उतना ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या हो रहा है कि कहीं पर आप खुद को उतना मजबूत महसूस नहीं कर रहे हैं। आप घूम फिर करके एक तकलीफ़ के घेरे में कुछ क्षणों के लिए ही सही पर जाते ज़रूर हैं, और आप काम कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, पर आपको ये नहीं है अपने अंदर से कि हाँ, मैंने जो काम किया मैंने अच्छा किया है। आपके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती शायद रही होगी। मतलब आप काम के बीच में भी अपनी ही उन कमियों को तलाश रहे हैं, लेकिन नहीं, हर कमी नहीं होती है, वो योग्यता भी होती है, और उस योग्यता को इंसान को खुद समझना होता है। वो माँ कह रही है कि आप अपनी वैल्यू कीजिए और उस वैल्यू के लिए अपने आप को शाबाशी भी दीजिए उस चीज़ के लिए कि हाँ, आज मैंने ये काम अच्छा किया है। देखिए, वैल्यू का क्या होता है, जब आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, अपने आप का समर्थन करते हैं, तब दूसरा व्यक्ति भी
आपकी तारीफ़ करता है, आपका समर्थन करता है, आपको उस बात का एहसास दिलाता है। वो देखते हैं पर लेकिन आप उदास होते हैं, आप केवल करने भर के लिए अपने काम कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए अपने काम कर रहे हैं, तो आपकी जो ऊर्जा जाती है वो सामने से टकरा के वैसी ही आपकी ओर वापस चली आती है और आप वहीं अटक के उसी घेरे में अटक के रह जाते हैं। तो आपको अपने अंदर की उस ऊर्जा को बाहर निकालना है। उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? उसको आप खुद को समर्थन दे कर के बाहर निकाल सकते हैं, खुद को शाबाशी देकर बाहर निकाल सकते हैं। आप जब खुद के साथ होंगे तब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होगा, लेकिन आपको ये कोशिश करनी होगी। आपको खुद को पहचानने की ही तो जर्नी है। आप जब खुद को पहचान रहे हैं तो और पहचानिए, आप खुद को सपोर्ट कीजिए, खुद का समर्थन कीजिए, तभी वो चीज़ बढ़ कर के आपकी ओर को आएगी और तभी आप अपनी इस यात्रा के एक नए चरण को महसूस करेंगे, एक नए पड़ाव को महसूस करेंगे और जान पाएंगे कि आपको ये जर्नी और क्या क्या सिखाना चाहती है और क्या क्या ला करके आपको देना चाहती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।